ओम शांति। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या उन कर्मों से हमारे घर में सुख शांति आ रही है? अगर हम इन चीज़ों को बार बार ध्यान में रखें कि मैं जो भी कर्म करूं, उससे ओनली मेरे घर में सुख शांति आनी चाहिए, ना कि दुख अशांति। क्योंकि आज कई बार हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे हित में ही नहीं होता या हमारे स्वभाव के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। और हम कई बार कह भी देते हैं कि मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरे से ये कर्म कैसे हो गया। क्योंकि जीवन में हमें भगवान बहुत सारे मौके देता है, या तो हम सुधर जाएं या हम प्रॉपर बिगड़ जाते हैं। लेकिन सुधरना हमारे हाथ में है, लेकिन बिगड़ना हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि बिगड़ने की नाव हम दूसरे के हाथ में देते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके जीवन में ओनली एक नेगेटिविटी ही है, या जिसके जीवन में हमेशा अपने प्रति भी नकारात्मकता है और दूसरों के प्रति भी, या हम उस व्यक्ति का संग करते हैं जिसका लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत उसमें ज़्यादा रुचि है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ हमेशा रहती है कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन लोग बनने नहीं देते। मैं अच्छा बनने की बहुत प्रयास करता हूँ, बहुत सोचता हूँ अच्छा बनने का, लेकिन फिर भी लोग कई बार ऐसी ऐसी बातें मेरे प्रति बोल देते हैं और मुझे एक बुरा इंसान बना देते हैं। तो पहले आप याद रखें कि जब कोई व्यक्ति आपको बार बार कुछ गलत चीज़ें बोले तो आप उसे मन के अंदर बिल्कुल भी ना लाएं। क्योंकि जब वो चीज़ें, वो बातें आपके मन के अंदर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कर्म दशा है वो बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने उस व्यक्ति के बोल से अपने कर्मों को बिगाड़ा। अब उस कर्मों के साथ साथ आपसे जीवन में जो चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, पहला आपका भाग्य बिगड़ जाएगा, दूसरा आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो भी कर्म करें, पहले सोचें कि उन कर्मों से अगर मेरा भाग्य भी बिगड़ रहा है, मेरे स्वभाव संस्कार भी बिगड़ रहे हैं। क्योंकि उस व्यक्ति का कोई भी चीज़ नहीं बिगड़ेगी, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके भाग्य पे भी लकीर लगेगी, दूसरा आपका स्वभाव संस्कार भी खराब होगा, और तीसरा आपसे भगवान की दूरी भी बन जाएगी। क्योंकि भगवान उन बच्चों से प्यार करता है जो हमेशा पहले तो स्वयं से प्यार करें, दूसरा सबसे प्यार करें, तीसरा भगवान से प्यार करें। लेकिन अगर हमारी नेचर ऐसी है कि हम दूसरों की चीज़ों पर चल रहे हैं, अगर दूसरा मुझे गड्ढे में गिरा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ चार और गिरे। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते कि अगर कोई गिर रहा है तो उसे संभालो। लेकिन आज कई बार क्या होता है कि जो संभालने वाला होता है वो भी साथ में गिर जाता है। कोशिश यही करें कि अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दें, अपने कर्मों को इतना स्ट्रांग बना दें कि वो आपकी एक शक्ति बन जाए। क्योंकि जब आप हर एक कर्म को बहुत सोच समझ के साथ करेंगे, बहुत सभ्यता के साथ करेंगे, तो हर कर्म में आपको दुआएं भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हम ओनली क्या करते हैं, कर्म कर लेते हैं, लेकिन वो जब लौट कर हमारे घर में दुख अशांति बनकर आता है तो हम कहते हैं ज़रूर मैंने ही कोई उल्टे कर्म किए होंगे जिसका रिटर्न मुझे मिला है। क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं उन कर्मों का जो विस्तार आज हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम जो भी कर्म करते थे वो सोच समझ कर करते थे, लेकिन अब जो कर्म कर रहे हैं वो एक दिखावे से कर रहे हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भले उसमें हम किसी को बुरा दिखाएं, किसी को नीचा दिखाएं, किसी को गाली गलौज करें या किसी की इमेज को गिराएं। आज लोगों के बाएं हाथ का खेल है दूसरों की इमेज को गिराना। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अगर आपने ये संकल्प रखा है मुझे दूसरे की इमेज को गिराना है, तो भगवान ने भी उसका हाथ थाम कर रखा है कि मुझे उसे मान सम्मान देना है। क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य सोचता है मेरे से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और दूसरी शक्ति है कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि वही कर्म आपको फल भी दिलाएंगे अच्छा, वही कर्म आपको सजा भी दिलाएंगे। क्योंकि कर्म एक प्रकार का किया, लेकिन उसका भुगतान दो प्रकार का होता है। कोई भी आप कर्म करते हैं, अगर वो कर्म हित में है या कर्म अच्छा है तो उसका आपको फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो कर्म गलत किया है
तो उसकी आपको कर्म की सजा भी मिल जाएगी। तो एक तरफ थी कर्मों की सजा, एक तरफ था कर्मों का फल, या तो अच्छा या तो बुरा। तो यहां पर बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां कर्मों के द्वारा आ रही हैं, जितनी भी चुनौतियां व्यक्तियों के द्वारा आ रही है, जितनी भी चुनौतियां स्वभाव संस्कार के अकॉर्डिंग आ रही हैं, लेकिन वहां पर मेरे जीवन की कोई भी चीज टक्कर में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है तो सबसे पहले हमारे कर्म खराब हो जाते हैं, कर्म गलत हो जाते हैं। आज मान लो सपोज हमारे घर में अगर थोड़ा सा नेगेटिव माहौल पैदा हो गया, सबसे पहले आपके कर्म खराब होंगे, फिर कर्म के आधार पर आपका बोल खराब हो जाएगा, बोल के आधार पर आपके संकल्प खराब हो जाएंगे, तो सारी चीजें खराब होती गई। जैसे घर में आपने 4-5 दिन हो गए सब्जी लाए हुए, जो आप फर्स्ट दिन सब्जी लाए थे उस सब्जी का रंग रूप देखो, जो आप 5 दिन के बाद सब्जी को देख रहे हो उस सब्जी का रंग रूप देखो, दोनों में भिन्नता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप लाए थे तो वो ताजी थी, जब वो 5 दिन के बाद आप यूज कर रहे हो तो वो थोड़ी सी मुरझा गई। वैसे ही सोचे कि हम जब डेली रूटीन में बहुत अच्छे कर्म करते जाएंगे तो उसमें अगर कोई एक कर्म गलत भी हो जाएगा तो वो आपके अच्छे कर्मों के अकॉर्डिंग वो भी ठीक हो जाएगा। कई बार हम अंदर से फील भी करते हैं कि कोई अगर गलत कर्म हो भी गया और हमने वो जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया, तो उसकी करेक्शन के लिए स्वयं भगवान आ जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम सोच समझ कर करते हैं तो उसके लिए कभी भी भगवान आपका साथी नहीं बनता है। आपने देखा होगा जैसे कोई व्रत रखते हैं, अचानक से मान लो उन्हें भूल ही गया और अचानक से उन्होंने कोई चीज खा ली जिससे उनका व्रत जो है वो खंडित हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो चीज जानबूझ के की है, अनजाने में तो की नहीं। तो यहां पर हमने वो जानबूझ के की तो वो खंडित हो जाएगा, अगर अनजाने वो चीज हो गई है तो वो खंडित नहीं होगी। क्योंकि कई बार हम कह भी देते हैं कि एकदम से याद आ गया मेरे को कि मैंने तो व्रत रखा है, पर अभी मैंने उसको टेस्ट ही किया था, तो क्या हुआ? तो वो आपका व्रत खंडित नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जानबूझकर वो कोई भी चीज नहीं की है। सेम यहां पर बस ध्यान रखें कि कोई भी कर्म आप करें तो उससे पहले सोचें कि इस कर्म के साथ मेरा भाग्य भी जुड़ा है, इस कर्म के साथ मेरे घर की सुख शांति भी जुड़ी है, इस कर्म के साथ मेरी दुआएं भी जुड़ी हैं। तो जब कोई भी कर्म हम करेंगे उसमें ये चीजें हम याद रखेंगे तो आपका हर कर्म दुआएं देने वाला बन जाएगा, आपके घर में सुख शांति लाने वाला बन जाएगा। इसीलिए बस अपने साथ ही एक प्रतिज्ञा करें कि मुझे कैसे भी करके अपने आप को भी संतुष्ट रखना है, अपने कर्मों को भी अच्छा बनाना है, अपने कर्मों के साथ साथ अपने भाग्य को भी श्रेष्ठ बनाना है, और अपने घर में जो बार बार दुख अशांति का माहौल क्रिएट हो रहा है मुझे उसको भी सुख शांति में परिवर्तन करना है। तो जब सब चीज़ें ये होना शुरू हो जाएंगी तो आपके घर में 100% सुख शांति आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर भी अटेंशन रखा और आपने अपने कर्मों के ऊपर भी अटेंशन रखा। तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके घर में फिर अटेंशन रखना शुरू हो जाएगा कि इस घर में मुझे टेंशन नहीं देनी है, इस घर में मुझे अटेंशन मीन्स स्नेह, प्यार, सुख शांति देनी है। ओम शांति।